ये कहानी है उस लड़के की जो उत्तराखंड की सड़कों से निकलकर यूट्यूब का मोटो व्लॉगिंग स्टार बना, जिसकी हायाबुसा की आवाज सुनते ही लोग पहचान जाते थे। ये आ गया UK07 राइडर्स। लेकिन वो लड़का जब बिग बॉस के घर से निकलते निकलते उसकी इमेज हीरो से जोकर कैसे बन गई? क्यों उसकी लाइफ वहां से ग्रो होने की जगह डाउनफॉल की तरफ चली गई? क्या उसने अचानक से यूट्यूब क्वाइट कर दिया? और 7 महीने बाद आई 2 घंटे की वीडियो जिसमें घर वाले से उसकी ऐसी लड़ाई हुई कि पूरा इंटरनेट हिल गया। और आज वहां हॉस्पिटल में एडमिट है और यूट्यूब पर 7 मिलियन फैमिली होने के बावजूद क्यों उसकी फैमिली ही उसके साथ नहीं है? आज की कहानी सिर्फ एक यूट्यूबर की नहीं, ये कहानी है फेम, ईगो, रियलिटी चेक और कमबैक की। अनुराग डोभाल, देहरादून, उत्तराखंड से। शुरुआत सिंपल थी, कैमरा, बाइक और पेशेंस। जब इंडिया में मोटो व्लॉगिंग ट्रेंड पकड़ रहा था, अनुराग ने उस वेव को सही समय पर पकड़ लिया। हाई स्पीड हाईवे राइड्स, माउंटेन्स के सिनेमैटिक शॉट्स और उनकी सुजुकी हायाबुसा जो उनकी पहचान बन गई। उनका स्टाइल अलग था, एटीट्यूड, कॉन्फिडेंस, थोड़ा अग्रेसियंस और फैन बेस से डायरेक्ट कनेक्ट। ब्रो सेना नाम की कम्युनिटी बन गई। एक बारी हल्ला बचा दो। उनकी वीडियो सिर्फ राइडिंग तक लिमिटेड नहीं थी, उन्होंने लाइफ स्टाइल, कार्स चैलेंज और अपनी पर्सनल लाइफ भी दिखानी शुरू की। सब्सक्राइबर लाखों में पहुंच गए, ब्रांड डील्स, फेम, मनी सब आने लगा। यहाँ तक सब परफेक्ट लग रहा था, पूरा परिवार एक साथ खुश था। भाई बहन, मम्मी पापा, हर कोई अनुराग डोभाल की सक्सेस से इतने खुश थे जैसे उन्हें अपनी लाइफ में सब कुछ मिल गया हो, और रहे भी क्यों ना। हर कोई अनुराग डोभाल को कॉपी करके मोटो व्लॉगिंग स्टार्ट कर दिए क्योंकि भाई के चर्चे थे और व्यूज लाखों में आ रहे थे। फिर आया बड़ा मौका, बिग बॉस 17। मोटो व्लॉगिंग से सीधा नेशनल टेलीविजन, क्योंकि इससे पहले ही अभिषेक मलन और एल्विश यादव बिग बॉस में जा चुके थे, तो ये दोनों वहां पर यूट्यूबर्स के नाम के झंडे गाड़ आए थे। इन दो बंदों ने बॉलीवुड को दिखाया था कि पावर ऑफ यूट्यूब क्या होता है। तो अनुराग को भी लगा कि मुझे भी बिग बॉस में जाना चाहिए, और फैंस को लगा अब भाई और बड़ा स्टार बनेगा। लेकिन बिग बॉस का गेम अलग होता है, वहाँ सिर्फ पॉपुलैरिटी काम नहीं करती, वहाँ पेशेंस, स्ट्रेटजी और पर्सनालिटी टेस्ट होती है। हाउस के अंदर अनुराग कई बार इमोशन और डिफेंसिव नजर आए। वीकेंड एपिसोड में उनकी क्लास भी लगी। स्लोली सोशल मीडिया पर उनकी इमेज चेंज होने लगी। मीम्स, ट्रोलिंग, क्रिटिज्म, जहाँ उनको ग्रोथ मिलती थी वहाँ उनकी पब्लिक परफेक्शन सेक हो गई। उनकी इतनी भयंकर ट्रोलिंग हुई कि लोगों ने उन्हें जोकर का टैग दे दिया और उनके ऊपर मीम्स बनने लगे, जिससे उनकी इमेज बहुत ही ज्यादा बिगड़ गई। शो के बाहर आने के बाद एक्सपेक्टेड था मैसिव बूस्ट, लेकिन ऑडियंस डिवाइड हो चुकी थी। कुछ लोग सपोर्ट में थे, कुछ लोग अगेंस्ट में। व्यूज उतने स्टेबल नहीं रहे जितने पहले थे। कमेंट्स में नेगेटिविटी बढ़ने लगी। उन्होंने इंटरव्यूज में और वीडियोस में शो के बारे में अपना साइड रखा, लेकिन डैमेज हो चुका था। बिग बॉस उनके करियर का सबसे बड़ा एक्सपोजर था, लेकिन वहीं उनके लिए सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल पॉइंट भी बन गया। फिर से अनुराग डोभाल अपनी कार और बाइक का शो अप करने लग गए। जैसे जैसे फेम बढ़ा, वैसे वैसे लोग उनके बारे में छानबीन भी करने लगे। इंटरनेट पर कई लोगों ने क्लेम किया कि अनुराग जो सुपर कार्स दिखाते हैं वो रेंट पर होती है। एलिगेशन ये भी था कि कार 4-6 महीने बाद वीडियो से गायब हो जाती थी। सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी तब हुई जब वो दुबई से एक टोयोटा सुपरा लेकर आए थे। फैंस एक्साइटेड थे, भाई ने दुबई से सुपरा ले आया। लेकिन कुछ महीने बाद वो कार उनकी वीडियो में दिखना बंद हो गई। बस वहीं से ट्रोलिंग पीक पर पहुंच गई। मीम्स बने, कमेंट्स में लोग लिखने लगे रेंट वाली कार थी, 6 महीने का कॉन्टेक्ट खत्म हो गया क्या? सोशल मीडिया पर नैरेटिव बन गया कि वो रेंट कार्स को अपनी कार बताते हैं। लेकिन दूसरी साइड ये भी थी, अनुराग ने कई बार कहा कि उनकी डील्स, इंपोर्ट्स और ओनरशिप को लोग समझे बिना जज कर रहे हैं। सच क्या है ये सिर्फ अनुराग और उनकी टीम ही क्लियर कर सकती है। लेकिन एक बात पक्की है, इस कंट्रोवर्सी ने उनकी इमेज को काफी डैमेज किया था। इसी बीच अनुराग डोभाल एक लड़की से प्यार भी करते थे जिसका नाम रितिका था, और दोनों ने अपने घर वालों को शादी के लिए राजी भी कर लिया। रियली हैप्पी यार, जो भी हम दोनों के बीच था आज वो हमारे घर वालों के बीच है। आज हमारा परिवार उनका परिवार कहीं ना कहीं मिला, बातें भी बहुत अच्छे नोट पर है। एंड आज की जनरेशन को ऐसा होता है कि यार हम अगर हमारे बीच कुछ भी होता है ना तो लोग घर वालों को कंसिडर नहीं करते। हम लोगों ने एक पॉइंट के लिए सोच लिया था कि अगर हमारे बीच की चीज़ें घर वालों को नहीं आएंगी पसंद
तो फिर हम लोग उस चीज़ को कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोगों को अपने घर वालों की खुशी है और अपने घर वालों के लिए। और मैं एक चीज़ बताऊंगा, अपने प्यार के लिए ना अपने घर वालों को मत छोड़ना, अपना प्यार। और दोनों के घर वालों ने खुशी खुशी मई 2025 को शादी भी करा दी। इसके लिए अनुराग और उनकी फैमिली भी काफी खुश थी और बाबू भैया अपनी मदर को बहुत प्यार करते थे और व्लॉग में उनकी बात भी किया करते थे। थोड़े दिन तक सब कुछ अच्छा चलता रहा, लेकिन फिर एक ऐसा फेस आया जिसमें अनुराग डोभाल ने यूट्यूब को क्विट कर दिया। फैंस शौक में थे, कुछ लोग बोले प्रेशर हैंडल नहीं हुआ, कुछ बोले इमेज डैमेज से बच रहा है। 7 महीने तक ऑलमोस्ट साइलेंस। इसके बाद यूट्यूब पर वीडियो बनने लगी कि अनुराग डोभाल कहाँ गए, कहाँ गायब हो गए। और फिर 7 महीने बाद 1-2 घंटे की इमोशनल वीडियो आती है। इस वीडियो में ग्लैमर नहीं था, सुपर कार नहीं थी, सिर्फ घर के अंदर की टेंशन थी। फैमिली के साथ आर्गुमेंट्स, फादर के साथ डिसएग्रीमेंट, फेम के बाद बदले एक्सपेक्टेशंस। उन्होंने ओपनली कहा कि बिग बॉस और कंट्रोवर्सी के बाद उनकी पर्सनल लाइफ पर भी इफेक्ट पड़ा। वीडियो में वो गुस्से में भी थे और असुरक्षित भी। वीडियो आपने देखा ही होगा जहां पर ही वाज कम्प्लीटली ब्रोकन एंड वो अपनी फैमिली के खिलाफ सीरियस एलिगेशन लगाते हुए बोले, अगर मुझे कुछ होता है तो इसका पूरा ब्लेम जाता है मेरे पेरेंट्स, मेरे भाई को। ही क्लेम्ड इन द वीडियो जब उनका शादी हुआ था रितिका से तो पहले तो एवरीथिंग वाज फाइन, बट अचानक से उनके पेरेंट्स उन्हें बोलने लगे कि हम ब्राह्मण हैं और तुम राजपूत से शादी कर रहे हो, हम इसको अलाउ नहीं करेंगे। एंड कुछ प्रॉपर्टी रिलेटेड इशू भी उन्होंने शेयर किया। ऑडियंस फिर से 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। सपोर्टर्स फाइनली रियल साइड दिखाया, क्रिटिक्स सिंपैथी बिल्ड कर रहा है। और एक तरफ उनका भाई कलम इंक अपने ब्रॉडकास्ट पर बाबू भैया के बारे में कुछ और ही बता रहे थे। बाबू भैया बिल्कुल अकेले हैं, जहां एक टाइम पर उनके साथ उनकी पूरी फैमिली थी, लेकिन आज वो अकेले रह गए। यहाँ तक कि उनकी बीवी जो प्रेग्नेंट है वो भी उनके साथ नहीं थी। इस पूरी कंट्रोवर्सी पर रितिका ने भी रिएक्ट कर इंस्टा स्टोरी पर लिखा, मुझे अभी बहुत सारे कॉल्स और मैसेज आ रहे हैं, लेकिन मैंने वो वीडियो नहीं देखी है और ना देखूंगी। ये एक फैमिली मैटर है और इसे इस तरह ऑनलाइन नहीं लाना चाहिए था। मुझे सब पता है, पर मैं कभी नहीं चाहती थी कि ये बातें बाहर आए। मैं ना अपने हस्बैंड को छोड़ सकती हूँ, ना ही अपने इन लॉज को। लोगों के लिए कहना आसान है कि मैंने किसी का साथ नहीं दिया, लेकिन कोई नहीं जानता कि मैं क्या फेस कर रही हूँ और सब ठीक करने की कितनी कोशिश की है। अभी मेरा पूरा फोकस मेरे अनबर्न चाइल्ड पर है, इसलिए प्लीज एक दूसरे को ब्लेम करना बंद करें। भाई ये सब हो जाने के बाद ऐसा होगा किसी ने नहीं सोचा था। 7 मार्च 2026 को शाम के टाइम बाबू भैया इंस्टा पर लाइव आते हैं और अपनी कार से कहीं जा रहे थे, जहां पर वो लाइव में अपने दिल का हाल सुना रहे थे और गाड़ी तेज रफ्तार में थी और अचानक से स्टीयरिंग घुमा दिया और एंड हो गया और गाड़ी पूरी तरह बिखर चुकी थी। अच्छा हुआ कि अनुराग डोभाल ठीक है, पास के कुछ लोगों ने उनकी हेल्प की, लेकिन ऐसे सिचुएशन में भी वो अपने भाई कलम इंक को याद कर रहे थे, जबकि कलम इंक ही उनसे लड़ाई कर रहे हैं। और जब लोगों ने उनके घर तक ये सैड न्यूज पहुंचाई तो उनके भाई कलम इंक का ये कहना था, भाई जस्ट अभी एक्सीडेंट हुआ है और हम लोग इनके घर पे गए थे। इनके घर में हम लोगों ने ही बताया कि भाई का एक्सीडेंट हो गया है। तो इनके घर वालों ने पूछा किसके साथ थे, मैंने कहा भाई ये अकेला भी लाइव वीडियो थी, लोगों ने स्क्रीनशॉट वगैरह करके मेरे को भेजा, मुझे पूछा कि देख, तो मैं भाई इन्हें बताया। तो काफी सारी भीड़ हमसे पहले भी वहाँ पे आ चुकी थी, बहुत सारे लोग उनके घर के आगे इकट्ठे हो चुके थे। तो वहाँ पे कुछ लड़के थे, वो उनसे ना क्वेश्चन कर रहे थे भाई कि वो तुम्हारा भाई है, तुम्हारा सगा भाई है, तुम्हारा खून है, तुम उन्हें देखना चाहिए, तुम जाओ उनके पास, अभी उसे तुम्हारी जरूरत है। तो कलम से कि भाई मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता वो जिए या मरे, मुझे अभी उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरी फैमिली है। गलती से उसकी वजह से जो हरकतें वो कर रहा है और जो उसने किया है उसकी वजह से अगर मेरी फैमिली को कोई दिक्कत आती है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, तुम लोगे या मैं लूंगा, ऐसा कलम इनका कहना। UK07 राइडर अब दिल्ली के हॉस्पिटल में हैं और उन्हें बहुत ज्यादा इंजरी भी हुई है। बताया जा रहा है कि दोनों बम के यहाँ हड्डियां फ्रैक्चर हो गई है। इस पर बहुत सारे यूट्यूबर्स ने उन्हें सपोर्ट भी किया। फुकरा इंसान, मुनव्वर फारूकी, मनोज दे, रजत दलाल, तहलका भाई और थारा भाई जोगिंदर तो उनके पास ही है। द UK07 राइडर्स की जर्नी सिंपल नहीं है। मोटो व्लॉगिंग का राइज, सुपर कार्स कंट्रोवर्सीज, बिग बॉस क्रिटिज्म, ट्रोलिंग, ब्रेक और इमोशनल कमबैक, ये सब एक ही इंसान के अंदर चल रहा था। इंटरनेट पर जजमेंट फास्ट होते हैं, लेकिन हर स्टोरी के 2 साइड्स होते हैं। आज अनुराग डोभाल हीरो है, विलन है या सिर्फ मिसअंडरस्टूड, ये ऑडियंस डिसाइड करेगी, लेकिन उनकी स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई है। भाई मैं भी प्रे करता हूँ कि अनुराग डोभाल जल्दी से ठीक हो जाए और वो फिर से मोटो व्लॉगिंग करे। क्या आप भी यही चाहते हैं? कमेंट में जरूर बताना। और आपको इस पूरी स्टोरी में कौन गलत लगा कमेंट करके जरूर बता देना। ऐसी और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।